महबूबा मुफ्ती ने कभी बाहर निकल के नहीं देखा, आज वो वहां पहुंच रही हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे आज वहां पहुंच रहे हैं। अरे सब पिकनिक मनाने जा रहे हैं, बेचारे बेकार बैठे हैं। इन्होंने सोचा चलो एक दो दिन की पिकनिक ही पटना में मनाई जाते, कम से कम होटल भी फ्री में मिलेगा, खाने को भी फ्री में मिलेगा और रहने को भी फ्री में मिलेगा, तो पिकनिक मनाने दो बेचारों को। लेकिन आप विपक्षी पार्टियां ये भूल जाओ कि हमारे देश से 2024 में आप में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। इस जन्म में तो आप प्रधानमंत्री नहीं बनते हो। अधीर रंजन जी ने भी बयान दे दिया और अजीत पवार जी ने भी बयान दे दिया, सबने तो बयान दे दिया। तो अभी जो मीटिंग खत्म भी नहीं हुई, आपकी फोटो सेशन खत्म भी नहीं हुआ, उससे पहले आप अपने प्रवक्ताओं पर तो बैन लगा के जाते कि आप बयानबाजी ना करें। ममता बनर्जी आप पैर छू रही हो आज। कल तक आप लालू जी को क्या क्या बोलती थी, चारा घोटाला किया, ये किया, वो किया, और आज आप लालू जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए पैर छू रही हो। लालू जी कभी नहीं चाहेंगे कि आप प्रधानमंत्री बनो। तो मुझे तो आपकी इस मीटिंग पे सिर्फ फोटो सेशन है, जैसा हमारे अमित शाह जी ने बोला है, देश के माननीय गृह मंत्री ने। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम देश में 2024 में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 300 प्लस सीटों से हम जिता रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ दिला रहे हैं। सतपाल मलिक जी, मैं चैलेंज देना चाहता हूं, आप जिस भी क्षेत्र से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, मैं मोहम्मद शकील सैफी आपकी टक्कर पे लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। ये आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं। अगर आप मुझसे नहीं जीत सकते तो आप बब्बर शेर नरेंद्र मोदी जी से तो बहुत दूर की बात है, पहले आप छोटे से अदने आदमी से तो जीत लो जो उनका सिपाही हूं। मैं मोदी भक्त हूं। कोई संभावना नहीं है कि ये विपक्ष एकजुट होकर भी मोदी को हरा पाए। 2024 में मोदी का आना तय है। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बिहार की राजधानी पटना में तमाम विपक्षी पार्टियों ने की है विपक्षी एकता की बैठक। पर अब सवाल ये उठता है कि तमाम पार्टियां वहां पहुंच चुकी हैं, मीटिंग कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक की तरफ से कहा गया है कि वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। एक तरफ विपक्ष में से अभी तक कोई चेहरा साफ नहीं हो पाया है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और वहीं बीच में सत्यपाल मलिक की तरफ से ये कह देना कि वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये विपक्ष में कहीं ना कहीं रार को दर्शाता है। तो वहीं तीसरी तरफ अगर बात करें तो अजीत पवार ने भी कहा है कि शरद पवार जो है वो ममता बनर्जी, केजरीवाल और नीतीश कुमार से बड़े नेता हैं। आखिरकार किस तरीके से स्ट्रेटजी बैठा पाएगा ये विपक्ष, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि ये विपक्ष की जो एकता है ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री ने ये तक कहा है कि ये विपक्ष की बैठक जो है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ बिहार में फोटो सेशन हो रहा है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शकील सैफी जी। सर, विपक्ष की बैठक हो रही है बिहार में जिस पर नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और ये कहा जा रहा है कि 24 में मोदी जी को हराएंगे और विपक्ष की सरकार आएगी। पर यहाँ चीज ये भी निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से परिवारवाद दिखाया जा रहा है, परिवार दिखाया जा रहा है तमाम पार्टियों को। कल ममता बनर्जी ने पैर छुए लालू यादव के। क्या लग रहा है आपको, विपक्ष सफल हो पाएगा 24 तक? मैं तो विपक्ष की पार्टियों पे सिर्फ हंस सकता हूँ, और ये जो कर रहे हैं, और इन्हें ये फोटो सेशन कराने का बड़ा शौक है। वैसे बेचारे इनको कोई पूछ नहीं रही है, देश की जनता, ना इनको कोई पूछता है, अखबार वाला ना प्रेस वाला। तो ये सोचते हैं क्यों ना हम अपना फोटो सेशन ही कर लें कि सारे इकट्ठे हो जाएं। और इसमें इकट्ठा कौन हुआ है विपक्षी पार्टियों में? सारे तो बच्चे इकट्ठे हुए हैं। लालू जी के बच्चे, सोनिया जी के बच्चे, मुलायम जी के बच्चे, और सबके तो बच्चे बच्चे इकट्ठे हुए हैं। तो पार्टी ये बच्चे मिलकर के क्या हमारे देश के बब्बर शेर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे? मुझे तो हंसी आ रही है। अरे आप कल के बच्चे हो, आप कभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हो। आप 12 परिवार के बच्चे, जिनको अभी उनके अकल के भी दांत नहीं टूटे हैं, वो 12 परिवार के बच्चे क्या मोदी जी का मुकाबला करेंगे? ममता बनर्जी आप पैर छू रही हो आज। कल तक आप लालू जी को क्या क्या बोलती थी, चारा घोटाला किया, ये किया, वो किया, और आज आप लालू जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए पैर छू रही हो। लालू जी कभी नहीं चाहेंगे कि आप प्रधानमंत्री बनो। और अभी तो केजरीवाल, अभी तो कांग्रेस की समाप्ति भी नहीं हुई। मैं भी न्यूज चैनल देख रहा था, रंजन चौधरी जी ने बोला है कि ममता बनर्जी की चापलूसी हम लोग नहीं करेंगे। तो अभी राहुल जी वहाँ बैठे हैं, मर्जुन अपने खड़के जी वहाँ बैठे हैं, और सुधीर रंजन का बयान आ गया कि ममता की चापलूसी ना हमने कलकत्ता में की है, ना बंगाल में की है, ना हम लोग करेंगे। तो मुझे तो आपकी इस मीटिंग पे सिर्फ फोटो सेशन है, जैसा हमारे अमित शाह जी ने बोला है, देश के माननीय गृह मंत्री ने। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम देश में 2024 में
आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 300 प्लस सीटों से हम जिता रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ दिला रहे हैं। तो सर, मेघालय के पूर्व गवर्नर ने जिस तरीके से बयान दिया है सत्यपाल मलिक, उस पर क्या कहें? देखिए सतपाल मलिक जी, मैं मोहम्मद शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हार्मनी, आपको प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से मैं चैलेंज देना चाहता हूं। आप जिस भी क्षेत्र से हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, मैं मोहम्मद शकील सैफी आपकी टक्कर पे लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, ये आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं। अगर आप मुझसे नहीं जीत सकते तो आप बब्बर शेर नरेंद्र मोदी जी से तो बहुत दूर की बात है, पहले आप छोटे से अदने आदमी से तो जीत लो जो उनका सिपाही हूं। मैं मोदी भक्त हूं, किसी को बुरा लगता लगे, मैं मोदी भक्त हूं, मैं आपका मुकाबला करूंगा। बाकियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। हमारी पार्टी में, हमारे देश में और बहुत लोग हैं, लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको चेतावनी दे रहा हूं। आप पूरे हिंदुस्तान में जहां से भी लड़ना चाहें, मैं आपके सामने लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और मैं आपको चुनाव में हराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। सर, इसी के साथ अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया अधीर रंजन चौधरी का, जो कांग्रेस के नेता हैं और पश्चिम बंगाल में एक बड़ी भूमिका में है। अगर वो टीएमसी को लेकर इस तरीके से बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के नेता हैं अजीत पवार, जो कि भतीजे हैं शरद पवार के, वो भी अपने नेता को लेकर कह रहे हैं कि एनसीपी अपने बलबूते पर जीत सकती है। तो विपक्ष एक जगह जो है वो ये दिखा रहा है कि एकजुट है, वहीं दूसरी तरफ पार्टियों के बयान जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेता ज़्यादा मजबूत हैं। देखिए, जिसका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होगा, इनमें कोई अभी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, क्योंकि मोदी जी को पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान छोड़ दो, हिंदुस्तान में तो बच्चों के दिलों पे राज कर चुके हैं मोदी जी। हर बहन के, बेटी के, भाई के, अब्बा जान के, हमारे चचा जान के, सबके दिलों पे राज कर चुके हैं, लेकिन विदेशों में भी राज कर चुके हैं। आज अमेरिका जैसा देश हमारे मोदी जी का डंका मनवा रहा है, देश के प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं। आज इतने बड़े महापुरुष हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसका मुकाबला ये 4 बच्चे नहीं कर पाएंगे। आपको देखना चाहिए कि हमारे 2024 के इलेक्शन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, क्योंकि इनमें तो अब अजीत पवार जी ने भी बयान दे दिया, अधीर रंजन जी ने भी बयान दे दिया और अजीत पवार जी ने भी बयान दे दिया, सब ने तो बयान दे दिया। तो अभी जो मीटिंग खत्म भी नहीं हुई, आपकी फोटो सेशन खत्म भी नहीं हुआ, उससे पहले आप अपने प्रवक्ताओं पर तो बैन लगा के जाते कि आप बयानबाजी ना करें। अरे वो आपने मीटिंग खत्म नहीं करी, आपका फोटो सेशन खत्म नहीं हुआ, उससे पहले उन्होंने अपना मीडिया में बयान दे दिया। तो पहले आप अपने घर में एका करो, एका करके फिर आप डिसाइड करो कि किसको समर्थन करना चाहिए। ये रोज रोज फोटो सेशन मत करो। देश की जनता तो समझ चुकी है कि आप फोटो सेशन कर रहे हो, देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। आप, हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। कांग्रेस को तो देखो 80 साल में लोगों ने बौखला दिया। महबूबा मुफ्ती ने कभी बाहर निकल के नहीं देखा, आज वो वहां पहुंच रही हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे आज वहां पहुंच रहे हैं। अरे सब पिकनिक मनाने जा रहे हैं, बेचारे बेकार बैठे हैं। इन्होंने सोचा चलो 1-2 दिन की पिकनिक ही पटना में मनाई आते, कम से कम होटल भी फ्री में मिलेगा, खाने को भी फ्री में मिलेगा और रहने को भी फ्री में मिलेगा, तो पिकनिक मनाने दो बेचारों को। लेकिन आप विपक्षी पार्टियां ये भूल जाओ कि हमारे देश से 2024 में आप में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। इस जन्म में तो आप प्रधानमंत्री नहीं बनते हो। इस जन्म में तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 300 प्लस सीटें लेकर के आ रहे हैं और वो देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, इस देश के करोड़ों अरबों लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। मैं एडवांस में नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और विपक्ष को मैं अकल की बुद्धि कहता हूं। अरे जो 2-4 सीटें तुम्हारी आनी है ना भैया, उन सीटों पे ध्यान दो अपना लोकसभा में जाके, वरना वो 2-4 सीटें भी आपकी नहीं आएंगी ये फोटो सेशन के चक्कर में। तो सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार की ये कोशिश है और वो बार बार पे कहते हैं कि 2024 के चुनावों को लेकर हम विपक्ष जो है वो एकजुट रहेगा। एक तरफ बीजेपी अलग दावे कर रही है, विपक्ष की पार्टियां जो अभी मीटिंग कर रही हैं वो लगातार इसी बात पे जोर दे रही हैं कि विपक्ष जो है वो कड़ी टक्कर देगा। देखो, नीतीश कुमार जी को तो सोचना चाहिए कि विपक्ष की हराने से पहले वो बिहार में ही हार चुके हैं। बिहार में उनका फ्लाईओवर गिर गया। अरे इतने जनता को आपने धोखा दिया, इतना चूना लगाया, आपने तो वो फ्लाईओवर ही गिरा दिया और आपने आवाज भी नहीं उठाई, किसी विपक्षी पार्टी की आवाज भी नहीं निकली, क्योंकि वो नीतीश कुमार जी का फ्लाईओवर था ना। अगर वही काम मोदी जी उसको बनाने में करते तो आप विरोध करने में लगते, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ किसी की आवाज नहीं उठी। नीतीश कुमार जी, आप तो अपनी सीट भी लोकसभा हारोगे, आप कहीं से भी लोकसभा खड़े हो जाओ, आपकी टक्कर पे अगर किसी मनीष कश्यप को खड़ा कर दिया, आप अपनी जमानत हार जाओगे। आप 2-4 में सभी विपक्षी पार्टियों को कह रहा हूं, जहां से आपके लोकसभा के चुनावों ने 2-4 सीटें, 20 सीटें आपकी आनी है, गिनती की सभी पार्टियों की, तो आप अपने चुनाव में लग जाए। फोटो सेशन से आपको जनता वोट नहीं देगी। जनता के दिलों पे राज करो, जनता के काम करो, जनता के लिए वादे पूरे करो। आपने वादा कोई पूरा नहीं करा, आपने तो पुल और गिरा दिया।
2700 करोड़ रुपए जनता का बर्बाद कर दिया। बिहार के रोडों की हालत देखो, क्या हालत कर रखी है। बिहार की कानून व्यवस्था देखो। तो बिहार का नाश करके रख दिया नीतीश कुमार ने। इस देश का नाश जनता नहीं कराएगी, हम लोग तो कभी नहीं कराएंगे आपसे, और ना कभी आप लोगों को वोट देंगे। इस मीटिंग से पहले आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर 2024 में बीजेपी रिपीट करती है तो शायद देश में जो है वो संविधान खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकती है वो संविधान को भी खत्म कर सकती है। यानी कि अब जनता को डराए जाने का भी काम किया जा रहा है कि मोदी जी फिर से रिपीट करेंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, चुनाव ही नहीं होंगे। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लिखा हुआ है, और हमारे मोदी जी ने 28 तारीख को पार्लियामेंट में संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाई थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज उसी संविधान के ऊपर कसम रख के इस देश के नरेंद्र मोदी ने शपथ की, और उसी के प्रति देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री इतना अच्छा कार्य कर रहा है कि ये बौखला गए हैं। ये पब्लिक को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर मोदी आया तो तुम्हें खा जाएगा, मोदी आया तो ये कर देगा। मोदी जी जैसा दिल लेकर के आओ, मोदी जी जैसा दिल, मोदी जी का दिल इतना साफ है, वो बच्चों की तरह है। मोदी जी के आगे नहीं पीछे नहीं। मोदी जी कोई 5400 करोड़ रुपए की कोठी नहीं बना रहे हैं, 54 करोड़ की कोठी नहीं बना रहे, 16 लाख के पर्दे नहीं लगवा रहे हैं, 25 लाख के सोफे नहीं बनवा रहे हैं। एक साधारण आदमी जो अपनी माँ की मौत पे गया और सुबह गया, अंतिम संस्कार करके शाम को अपने काम पर वापस आ गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी को। आप बोलते हो कि मतलब वो नहीं आना चाहिए, संविधान बदल देगा। अरे माँ, जो माँ की मैयत पे नहीं रुका और इस देश की सेवा करता रहा, उस मोदी को मेरा सलाम है। क्या बात करते हैं आप। हमारा देश का प्रधानमंत्री हमेशा रहेगा नरेंद्र मोदी, जब तक है हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और हम नरेंद्र भक्त हैं। मौलाना जी, आपको क्या लगता है कि विपक्ष की जो बैठक है उससे कोई फायदा दिखेगा 2024 में? जनता भरोसा करेगी विपक्ष के ऊपर, या मोदी जी फिर एक बार रिपीट करें? कोई संभावना नहीं है कि ये विपक्ष एकजुट होकर भी मोदी को हरा पाए। 2024 में मोदी का आना तय है। क्यों लगता है आपको कि मोदी जी आएंगे 24 में? मोदी जी के एज ए पॉपुलरिटी भी है, मोदी जी ने जो काम किए हैं वो भी है। मोदी ने जैसे कि घर योजना बनाई थी, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उस पर भी सक्सेस हुआ है। उन्होंने क्या नाम है, जो अपनी मेडिकल वगैरह सुविधाओं का जो कराया, मेडिकल सस्ती, दवाइयाँ सस्ती वगैरह कराई, तो बहुत ज़्यादा मेडिकल वगैरह हर चीज़ पर उन्होंने काम किया है। जैसे सड़कों पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है इनका। विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं एकजुट होकर मोदी जी को हराएंगी, क्या कहेंगे इस मीटिंग जो बिहार में हो रही है? नहीं हो पाएंगे। इनके पास कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं जो मोदी जी का सामने या मुकाबला कर सके। कोई चेहरा नहीं। कोई चेहरा नहीं है इनके साथ। क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। सुनील, आप मुझे बताइए क्या लगता है आपको 2024 में ये विपक्ष की जो बैठक हो रही है ये टक्कर दे पाएगी मोदी जी को? कोई कुछ भी कर ले आएंगे मोदी जी। क्यों लगता है आपको मोदी जी आएंगे? उन्होंने काम ही ऐसे करे हैं आज तक। कोई भी एक काम कोई मुझे बता दे वो गलत किया हो। राहुल गांधी आज जाकर ये कह रहे थे बीजेपी ने सही नहीं किया, लगातार उन्होंने निशाना साधा। विपक्ष कह रहा है टक्कर देंगे मोदी जी को कड़ी। राहुल गांधी जी अगर इतने अच्छे थे तो मोदी जी के वही होते आज। वो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी पे भरोसा करती है जनता? कोई भी नहीं करता, बच्चा बड्डा कोई भी नहीं करेगा। कोई भी नहीं। आप कहीं भी जाके बात कर लीजिए, कोई अगर मोदी जी की टक्कर राहुल को बताए तो कोई भी हो। कोई भी कहीं से कहीं तक नहीं। कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं मोदी जी, या फिर लगता है कहने से क्या होता है, सबको दिखता है कौन क्या काम कर रहा है। अब विपक्ष है, कितनी भी हिम्मत जोर लगा ले, कुछ भी झूठ बोल ले, कुछ नहीं फर्क पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं से कहता।